वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद एक वीडियो आई है और आज इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगेगा ये आपको ये स्पीच सुन के। एक्चुअली ये स्पीच है, आपने नेल्सन मंडेला जी का नाम सुना ही होगा। दैट ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका व्हिच केम अप विद द लिबर्टी, द फ्रीडम, इक्वालिटी इन ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड ही आल्सो अवॉइड द अपार्थाइड सिस्टम। सो आज हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में, उनकी जो स्पीच थी वो उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और क्योंकि वो स्पीच बहुत ही इंस्पिरेशनल लगती है, उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है हम सबको, दैट कि उन्होंने कैसे अपार्थाइड सिस्टम जो था, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो था ब्लैक्स एंड वाइट्स के अंदर, उन्होंने उसको कैसे ख़त्म किया। एंड दैट्स ऑल एंड ऑल विल बी रिमेन्स एक्सपोज इन दिस स्पीच। इस स्पीच के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि दैट वट ही स्पोक अबाउट साउथ अफ्रीका इन दिस स्पीच। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो अगर आपको ये स्पीच अच्छी लगे नेल्सन मंडेला जी की, सो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड सो लेट्स बिगिन। सो अब हम अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं। जो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में जो ऑडिटोरियम था, जो वहाँ की बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग्स, वहाँ पर जो उन्होंने स्पीच दी थी वो उन्होंने क्या दी थी, वायो सुनते हैं। Today, all of us do by presence here, confer glory and hope to newborn liberty. So इस फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बताया कि आज के दिन टुडे ऑल ऑफ अस डू, यानी कि हम सब एक साथ एकत्रित होके, हम यहाँ पर, हमारी प्रेजेंस है, हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कॉन्फर ग्लोरी, यानी कि एक होप और ग्लोरी टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी, यानी कि आज एक ऐसी चीज़ साउथ अफ्रीका में होने वाली है कि सबको, जो ब्लैक एंड वाइट्स पीपल थे, उन सबको लिबर्टी मिलेगी, उनको उनके बेसिक राइट्स मिलेंगे। एंड दस ऑल एंड ऑल विल बी गिवन टू ऑल द साउथ अफ्रीकन्स जो ब्लैक हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लाइन में उन्होंने यही बताया था। नाउ आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्ट टू लॉन्ग। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है साउथ अफ्रीका में, एक्चुअल में हुआ क्या था। जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को के अगेंस्ट लड़े थे एंड इसके कारण जो वाइट पीपल थे वहाँ के, उन्होंने नेल्सन मंडेला को 30 ईयर्स ऑफ जेल सेंटेंस किया था, यानी कि वो 30 साल जेल में रहेंगे। सो दैट वाज सो मच वट वी से डिस्कस्टिंग थिंग फॉर नेल्सन मंडेला ऑल्सो, एंड हमारे लिए भी बहुत डिस्कस्टिंग थिंग है क्योंकि उनको 30 ईयर्स वो जेल में रहे थे फॉर ओनली द वर्ड अपार्थाइड। तो अब उन्होंने बताया कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था साउथ अफ्रीका में रह के, वो एक, उनको लगता था कि एक ये ह्यूमंस के लिए, जो ब्लैक ह्यूमंस है उनके लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिजास्टर है, यानी कि एक तरह का तूफान टाइप है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। मस्ट बी बोर्न टू सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि उनको एक ऐसी सोसाइटी मतलब होनी चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी शुड बी देयर जहाँ पर ह्यूमैनिटी, यानी कि जहाँ पर मनुष्यता को प्राउड मिले। प्राउड मीन्स वहाँ पर जो, जहाँ पर मनुष्यता रहे, यानी कि क्योंकि उस वक्त जब नेल्सन मंडेला जी थे, तब उस वक्त ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं थी, लोगों को मारा जाता था, ब्लैक्स को स्लेव्स बना के रखा जाता था। दिस वॉज द कंडीशंस ऑफ साउथ अफ्रीका। सो फर्स्ट में इन्होंने ये बताया। नाउ कम अप विद द नेक्स्ट। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privileges to be the host to the nations of the world on our own soil. अब क्या उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ दिस अपार्थाइड सिस्टम के कारण जो बहुत से, जो मतलब जो कंट्रीज़ के जो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बहुत सारे प्रिविलेजेस ले लिए। प्रिविलेजेस मीन्स जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी उन्होंने वो बहुत मतलब उसका उन्होंने बहुत हम कह सकते हैं मतलब बहुत ही उन्होंने उसका मज़ा किया है, वो जो प्रिविलेजेस थी। और अब वो कहते हैं कि अब हम इस पूरे साउथ अफ्रीका के होस्ट बनेंगे एंड नाउ अब हम इस मिट्टी से अपने देश का नाम रोशन करेंगे। नेक्स्ट, वी थैंक ऑल ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू दिस टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अ कंट्री और व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब उन्होंने क्या बताया, अब इस लाइन में उन्होंने नेल्सन मंडेला जी ने बताया कि मैं उन सभी गेस्ट का, जो इंटरनेशनल गेस्ट है, जो अरब कंट्रीज से आए हैं, जो यहाँ पर, मैं उनका बहुत थैंक करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि आज हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज एक ऐसा सूरज उगने जा रहा है जिसके अंदर विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी कि जो ट्रम्प ऑफ जस्टिस, यानी कि एक ऐसा सूरज निकलने जा रहा है जो जस्टिस दिलाएगा सबको, पीस जहाँ पर शांति बनी रहेगी, और ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि ह्यूमंस को पूरे रिस्पेक्ट के साथ
बेसिक राइट्स मिलेंगे उसको। नाउ वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, यानी कि अब हम सबको यहाँ पर पॉलिटिकली यानी कि पूरे हम समाज के हिसाब से देखेंगे तो उनको फ्रीडम मिल चुकी है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर नहीं है, सो दे आर फ्री। Now we pledge ourselves to liberate all of our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब वो कहते हैं कि आज हम सब प्लेज लेंगे यहाँ पर कि हम जो भी लोग हैं फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो भी पॉवर्टी से अगर हम देखें, डेप्रीवेशन देखें, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से आज हम इस चीज़ को मुक्त करेंगे। हम इसका जो ये विचारधारा है इस चीज़ की इसको छोड़ देंगे। एंड जस्ट वी आर हियर फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। Now, never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience that oppression of one by another. अब वो क्या कहते हैं, नेवर 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 अगेन, कभी भी ऐसा वापस नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना खूबसूरत जो साउथ अफ्रीका का लैंड है, जो हम सबको लगता है, जो हमें एक बहुत ही अच्छी यादें दिलाता है, एक्सपीरियंस करवाता है हमें, और वन बाय अनदर, एक दूसरे से। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब वो कहते हैं इस साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे कभी भी जो पीस का, जस्टिस का, जो लव है, ह्यूमन डिग्निटी का जो सूरज है, कभी वो ढलेगा आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं ढलेगा। एंड क्योंकि हम बहुत सारे इतने अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं, ग्लोरियस ह्यूमन बींग्स हैं साउथ अफ्रीका के, लेट फ्रीडम ब्रिंग, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लास्ट में उन्होंने कहा है कि हमेशा फ्रीडम ही जीतेगा एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो ये एक स्पीच थी जो बहुत ही कन्विंसिंग लगती है, बहुत ही मतलब लोगों में ये जो स्पीच है, स्पेशली यूएसए में एंड बहुत सी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें बहुत ही मशहूर है। एंड उनकी जो नेल्सन मंडेला जी थे, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को अवॉइड किया था, उनके खिलाफ लड़े थे। एंड ऑल्सो आपने ये भी बात सुनी होगी इन योर एनसीईआरटी बुक्स दैट की जो कॉन्स्टिट्यूशन था साउथ अफ्रीका का, वो बहुत फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ऑल ऑफ द वर्ल्ड का, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो नेल्सन मंडेला जी ने पूरी साफ साफ उसके खिलाफ लड़े थे, जो उनकी विचारधारा थी वो बहुत ही अच्छी थी, जस्टिस के प्रति थी। एंड तो उनको लगता था कि ऐसे टाइप की जो विचारधाराएं हैं अगर हमारे पूरे कंट्री में आ जाए तो हमारी कंट्री बहुत ही अच्छी बन जाएगी, उसको एक अच्छा एक फ्रेम मिल जाएगा दैट हमारी कंट्री आने वाले टाइम में कैसी होगी, वहाँ का सिस्टम्स कैसे होंगे, दीज ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन द फ्यूचर। सो ये बस स्पीच थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। मैं सोच रहा था कि मैं स्पीच शेयर करूं क्योंकि बहुत ही अच्छी स्पीच है ये। एंड आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।